हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद केके। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक 69 बीपीएससी के लिए मॉडल पेपर सेट 5। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल पेपर सेट 5 करेंगे। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए आपको दोस्तों, असत्य कथन पे फोकस करना है आपको। ऑप्शन ए, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। ऑप्शन 2, इस के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। इस काल के लोगों ने मटर और सरसों का उत्पादन करते थे। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। ऑप्शन बी, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन सी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए, डेस्मोसोम। ऑप्शन बी, राइबोसोम। ऑप्शन सी, लाइसोसोम। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइसोसोम। क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका होती है? ऑप्शन ए, डीएनए, आरएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मानविक विवरण प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, बर्नियर। ऑप्शन बी, मनुची। ऑप्शन सी, एडवर्ड टेरी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, बर्नियर। सिक्स क्वेश्चन, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए, गुलाम वंश। ऑप्शन बी, खिलजी वंश। ऑप्शन सी, तुगलक वंश। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, तुगलक वंश। सातवां क्वेश्चन, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन। ऑप्शन बी, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन। ऑप्शन सी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। आठवां क्वेश्चन, पश्चादगमन और संकेंद्रण की नीति विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटल। ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए, पटना से। ऑप्शन बी, गुजरात से। ऑप्शन सी, पूना से। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, पूना से। 10वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद सेना सेना के पूर्ण गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। ऑप्शन बी, भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। ऑप्शन सी, अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी,
अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। 11वां क्वेश्चन, मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की। 2, इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया। तीसरा, यह औरंगजेब के समकालीन थे। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1 और 2। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों को संपन्न करवाया जाता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्राम सभा क्या है? ऑप्शन ए, इनमें ग्राम पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी, यह एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। ऑप्शन सी, यह उन लोगों को एक समूह है जो राज्य विधायिका में नामित है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, यह एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इनमें होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन की समान संख्या, दूसरा समान परमाणु संख्या, तीसरा न्यूट्रॉन की समान संख्या। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1 और 2। 15वां क्वेश्चन, फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। वह है पटना बिहार में, ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र में। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? ऑप्शन ए अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे जैव विविधता को अधिकतम संकट है? ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी अनुपयुक्त कृषि प्रक्रियाओं से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। 18वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष। 19वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में जिला और सूची 2 में कारखाने हैं। तो देखिए ए में किशनगंज और 1 में स्लीपर का कारखाना, बी में कटिहार, 2 में रेल पहिया, ऑप्शन सी में छपरा दियासलाई उद्योग, डी में मधेपुरा चाय उद्योग। अब कूट के हिसाब से आपको उत्तर देना है एबीसीडी में कौन सा राइट है। ए के लिए कौन है, बी के लिए कौन है, सी के लिए कौन है और डी के लिए कौन है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज ऑप्शन सी 4321, मतलब किशनगंज चाय उद्योग,
कटिहार दिया सलाई के लिए, छपरा रेल पहिया के लिए, मधेपुरा स्लीपर कारखाना के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1। 20वां क्वेश्चन, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को पात्रता के आधार पर योग्य युवाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कुल कितने रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का निर्धारण किया गया है? ऑप्शन ए 500 रुपए, ऑप्शन बी 1000 रुपए, ऑप्शन सी 1200 रुपए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी 1000 रुपए। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास की छात्राओं के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए 7वीं 8वीं की छात्रा, ऑप्शन बी 9वीं 10वीं की छात्रा, ऑप्शन सी 11वीं 12वीं की छात्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी 9वीं व 10वीं की छात्रा। 22वां क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी छठा। 23वां क्वेश्चन, फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। 24वां क्वेश्चन, 3 बल्लेबाजों XYZ द्वारा बनाए गए रन 1584 है। X तथा Y द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 4:3 है तथा Y तथा Z को 5:3 है। X द्वारा कितने रन बनाए गए? डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिस सेट में मैथ के क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन देंगे। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए 742, ऑप्शन बी 614, ऑप्शन सी 720, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी 720। 25वां क्वेश्चन, कमल अपनी कुल यात्रा का 4/5 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। शेष 15 किलोमीटर बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है। उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में क्या है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपके मैथ्स के प्रश्न है, ये भी आपके मैथ के प्रश्न है। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर निकालेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 75। 26वां क्वेश्चन, सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित करता है? ऑप्शन ए प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी बजटीय घाटा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 221 का जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन। 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए फरवरी 1947 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1949 में, ऑप्शन सी मई 1950 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी अप्रैल 1949 में। 29वां क्वेश्चन, जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है जो स्थित है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी गोवा में। 30वां क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर
धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। 32वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु। 34वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा बनाई है? ऑप्शन ए सुजुकी मोटर्स ने, ऑप्शन बी टाटा पावर ने, ऑप्शन सी महिंद्रा ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी टाटा पावर ने। 35वां क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरदी मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी नालंदा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में हरदी मेला। 36वां क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लोक नाट्य संगठन नौरंग कला मंच स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी बक्सर। 37वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन ए 82.34%, ऑप्शन बी 89.53%, ऑप्शन सी 86.53%। राइट आंसर जी ऑप्शन बी 89.53%। 38वां क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए रोशन आरा, ऑप्शन बी अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन सी लाडली बेगम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी अर्जुमंद बानो बेगम। 39वां क्वेश्चन, उल गुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए संथाल से, ऑप्शन बी कच्छा नागा से, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में जो भी जानते हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और इनसे रिलेटेड और कौन कौन से विद्रोह है वो याद रखें, उसे एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा आपके स्पेशली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी मैकाले, ऑप्शन सी जेएस मित्तल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी मैकाले। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष। 42वां क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में देखिए नाम है और उनके उपनाम है। केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदुस्तानी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखते हैं इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। ए बी सी डी के लिए देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। मतलब ए का 2 केसरी बोले तो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा को बोला जाता है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोला जाता है, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले।
तो इसका सही मिलान ऐसा है, केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू ने। 44वां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए किसान सभा से, ऑप्शन बी बिहार सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। 45वां क्वेश्चन, भारत में राज्यों का विलयीकरण निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए सरदार पटेल के द्वारा। 46वां प्रश्न, गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी विनोबा भावे ने। 47वां क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का दक्षिणी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए CWG, ऑप्शन बी WCG, ऑप्शन सी AW, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी AW। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है, साथ ही गंगा की एक सहायक नदी भी है? ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी करमनासा, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी करमनासा। 49वां क्वेश्चन, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी अथर्ववेद। 50वां क्वेश्चन, बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर जी ऑप्शन सी 5। 5 भागों में कृषि के अनुसार जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। तो ये थे हमारे आपके मॉडल पेपर सेट 5 का 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके जो आगामी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरे वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे वीडियो को पूरा सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।